हेलो जी। तो दोस्तों, ये कल वाला ही ब्लॉग है। मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। कल तो कुछ बना ही नहीं। कल मैंने आप लोगों को मतलब बताया था, कल संडे था और आज है मंडे। तो अब ये मंडे को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। वही कल वाला ब्लॉग है ये। कल मैंने आपको बताया था, कल अचानक से ही सुबह पता चला कि संडे को मतलब छुट्टी है। और मेरी दीदी भी थी, ननद मतलब, कि चलो चलते हैं जिनके यहाँ। तो हम कल गए थे दादरी गए थे ना। तो सुबह कल कुछ था ही नहीं, फटाफट से नहा के तैयार हुई फटाफट और बस दादरी के लिए चले गए। तो कल ना पूरा दिन वहीं निकल गया। और मैंने थोड़ा बहुत वहीं मतलब गाड़ी की क्लिप है और कुछ मैंने वहाँ पर शूट किया ही नहीं, कुछ बताया नहीं। देखिए क्या कहते हैं ना, अपनी व्यू के चक्कर में ना किसी के दुख को क्या दिखाना। खुशियाँ हों तो दिखाओ, है ना। लेकिन दुख को ऐसे दिखाना ना मेरे को समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे कहते हैं ना, कोई रो रहा, दूध वाला आ गया, अभी दूध लेके आते पहले। हाँ जी, तो मैं कहाँ थी, दूध वाला आ गया बीच में, तो फिर मैं दूध लेने चली गई नीचे। दूध लेकर आई हूँ, देखो आपने लग गई। और कल हम पता है इतना थक गए भाई। एक तो कल संडे था, यहीं से हमें 12 बज गए थे। हम यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे करीब गए। और एक तो गर्मी इतनी, और बीच बीच में हमें कई जगह बारिश मिली, ठीक है। तो हम वहाँ 3 साढ़े 3 बजे करीब पहुँचे थे उनके घर। फिर वहाँ से हम वापस आए तो समझ लो हमको कितना 8 बज गए थे यहाँ पे। समझ लो 8 बजे। 8 बजे आके ना इतनी हालत ख़राब हो रही थी, चक्कर आ रहे थे मेरे को कि पूछो मत। एक तो गर्मी, फिर कहते हैं ना किसी दुख परेशानी देख लो ना तो और घबराहट सी होती है। तो बस वही था। 8 बजे हमें वहाँ से हम आए। 8 बजे आने के बाद में ना फिर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बैठी, तो गर्मी लग रही थी। फिर साड़ी चेंज करी मैंने, मैक्सी यही डाली, अभी नहाई नहीं हूँ मैं आज, समझे। और वो करने के बाद में ना फिर अपनी बेटी को मैं यहीं छोड़ के गई थी। वो भी भूखी बैठी थी, 8:45 का टाइम बज गया था। फिर मैंने फटाफट से कल चावल ही बनाए। फिर मतलब फ़ोन उठाने का तो मेरा मन ही नहीं हुआ, क्या है। फिर मेरे को बस ये लग रही थी लेट हो रही है, बच्ची भूखी है, खाना बनाना है, ठीक है। फिर फटाफट से बस मैंने फिर चावल छौंके थे, कल कुछ नहीं बनाया, चावल फटाफट से छौंक दिए। जितनी देर में चावल में सीटी आई ना, उतनी देर में मुँह हाथ धोए कपड़े चेंज करके मैं बैठी थी, तीनों चावल बन गए। फिर सब ने बस वही चावल खाए थे और कुछ भी नहीं। उसी में 9 साढ़े 9 बज गए। फिर पहले तो मन में सोचा यार बर्तन ना मांजूँ, सुबह मांजूँ, इतनी थक गई थी समझ लो। फिर मैंने कहा अरे नहीं, बर्तन जूठे पड़े रहेंगे, वो साफ़ किए। अभी सुबह तो आज मंडे है, मेरी बेटी चली गई स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं कोर्ट। तो देखो अभी दिखाती हूँ हालत अपने घर की, क्या हालत हो रही है। ये देखिए, ये बोरी है, इसमें सामान रखा है किचन का। कल सामान लाए थे तो कल खोला ही नहीं बिल्कुल। इसकी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, ये बिछा दी इस पर। और देखो एक बोरी ये रखी है, ये सामान मुझे लगाना है। अभी थोड़ा बहुत यही कमरा मैंने ठीक किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। और देखो किचन की भी हालत देखो कैसी हो रही है। ये चावल है, कल ये चावल तो मैंने बोरी में से निकाल लिए थे क्योंकि चावल बनाए थे। तो आज और देखो ये भी, इसकी भी मैंने बेडशीट चेंज करनी है तो ये मैं लेके आई हूँ। अब इसे बिछाऊँगी ये भी, क्योंकि कल फिर पता चल गया ना 9:30-10 बजे करीब फ़ोन आया कि चल रहे हैं। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े कुछ डाले ही नहीं। मैंने कहा चलो कल मंडे है, कल आके आराम से मशीन में लगाऊँगी। चली जाती, देखी बच्ची है। और इन दिनों में ना थोड़ी भी लापरवाही अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हर चीज़ में करंट आ जाता है। बच्चा है देखिए घर में अकेले, तो इस वजह से मैंने कहा कल कर लूँगी मैं जो भी कुछ होगा। और आज सुबह से ना इतनी थकान हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। वहाँ देखो, यहाँ से आए, यहाँ से करते करते गई, अपना पूरे घर का काम किया, वहाँ गई, वहाँ से भी आती खैन फिर कपड़े उतारे ही नहीं है कि फिर फटाफट से फिर खाना पीना बनाया। कल ना बहुत थक गई थी और वो थकान ना मेरे को अभी भी बहुत हो रही है। लेकिन फिर भी अभी देखो सुबह अपनी बेटी के लिए लंच बनाया, हस्बैंड के लिए भी बनाया, और अब काम करूँगी। अभी स्टार्ट किया है, दूध आ गया है, 10:30 का टाइम हो रहा है समझे। तो बस पहले कर लेती हूँ, अब एक हाथ से मैं क्या ही दिखाऊँगी। ये वाला कमरा और कर देती हूँ, फिर आराम से किचन में करूँगी। और किचन का सोच रही हूँ, अब सामान है
बाहर पता है मैंने इसलिए निकाला था, मैंने कोई चूहे वगैरह हो कुछ भी काट जाए तो बेकार है। मैं जैसा है वैसे ही रख दूँ, आके कल जो भी होगा अब कल ही देखा जाएगा। चलो, और ऐसा नहीं पता था, हम लोग ये सोच रहे थे, मैंने कहा दादरी है करीब 4-5 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन 8-9 बज जाएंगे ये नहीं सोचा था। सच में बहुत लेट हो गए थे। फिर उधर से शाम हो गई ना, तो शाम को ट्रैफिक मिलता है खैर टप्पर पे आके बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इतनी थकान हो रही है और इतनी गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है मेरे को बहुत तेज़। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में, ठीक है। जो भी होगा अभी काम करूँगी, पहले सबसे पहले इसकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, ठीक है। देखिए इस पर मैंने बेडशीट बिछा दी, चेंज कर दी, और ये कमरा साफ़ कर दिया है। अब बस इसका पंखा और लाइट बंद कर देती हूँ। अब वो कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, अब जाती किचन। ये तो देखो पुराना बचा हुआ सामान है, सर्फ की दो पैकेट रखे हैं, और इधर ये नहाने का बर्तन धोने का साबुन रखा हुआ है, और ये इतना पुराना है। पुराने में क्या क्या बचा है, एक पूरी का पैकेट है, हल्दी का है, किशमिश का है, और इसमें पास्ता है और मैगी मसाला है। ये पुराना ही बचा हुआ है। तो बस क्या इसको खोलते हैं, इसमें क्या है। अच्छा है अभी सब, मैंने ना पंखा चला दिया, गर्मी लग रही है। क्या है, पिस्ता है रोस्टेड, ये भुनी हुई पिस्ता है। तो ये क्या है, चॉकलेट है, इसमें क्या है, ये है सैवलॉन, अभी दिखाते हैं अब आपको। पास्ता जो इसी में रखते हैं, और ये है मैगी, ये बेबी के लिए लाना सकते हैं समझे। और ये है चाय पत्ती, ये तो मैं उधर बेच करूँगी। और ये है पोहा, ये काजू, जो काजू पिस्ता है भी इसी में रख देती हूँ। और ये है 2 पैकेट बूंदी के। ये मैगी पास्ता बाहर रखते हैं क्योंकि ये तो ज़्यादा बनते हैं। ये बूंदी और वो रख दी मैंने। और अब क्या है, पोहा ये हो गया। ये हल्दी पाउडर ये हो गया। इसमें है साबुत गरम मसाला, ये वाला मंगाते हैं। ये टमाटो केचप है 1 किलो, फ्रिज में रखेंगे। ये विम बार का पैक, ये यहाँ, ये है पेस्ट, इसको भी यहाँ चीज़ें है ना, देखो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। किशमिश का पैकेट, बादाम का भी तो था, एक पैकेट बादाम और 1 पैकेट किशमिश। त्योहार आने वाले हैं और फिर हमको ना ये भगवान जी का भोग लगाना पड़ता है, तो इस वजह से सारे मेवा रखने पड़ते हैं। इस बार ही मखाने नहीं मंगाए,
शैम्पू, ये है मैगी मसाला, और क्या है अब इसमें डालेंगे चावल।
दूसरी जगह में राजस्थान में आ गए थे। ये मैंने कर दी पूरी मसालादानी एकदम साफ, धो दी और अच्छे से पोंछ दी। और ये भर दिए मसाले। ये देखिए मसालेदानी बिल्कुल साफ़ है। बस एक ये खाना खाली रह गया, इसमें भरा जाएगा धनिया। और धनिया अभी मैं पीसूँगी तब भरूँगी इसमें। राई, सौंफ, मिर्च, हल्दी, नमक और जीरा, सारी चीज़ें हो गई। और ये और ये ना पेपर चिपका हुआ है, छूटता ही नहीं, मैंने छुपा के भी देखा। चलो ये हो गया। इन डब्बों को यहाँ रख देगी। चलो ये हो गया, यहाँ सेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं, ये है कूटू, ये है जैसा नमक और ये है मेरे समा के चावल। अब रखते हैं इनको, समा के चावल, नमक, कूटू और ये है मैदा। तो मैदे को तो डब्बे में भरना पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगी। डब्बे में भर के इसे फ्रिज में रखूँगी तो ना कीड़े नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। आप ना कितने भी दिन, फिर 1 महीने भी अगर आपकी मैदा ऐसी रखी रहे ना तो भी ख़राब नहीं होगी। और वैसे मुझे इतने दिन तो रखनी नहीं है। मैं इसका थोड़े से इनके लिए नमक पारे या मठरी कुछ बनाऊँगी, क्योंकि शाम को आते हैं ना चाय से, तो चाय से खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ हो, तो ये उसके लिए है। और क्या था, हाँ, सबसे महंगी चीज़ तो रह ही गई। सबसे महंगी चीज़ क्या है, इसमें है हींग। बड़ी महंगी आती है भैया, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो बस। हमारे यहाँ अलीगढ़ में ना हाथरसती हींग फेमस तो है, लेकिन एक कच्ची वाली हींग होती है ना, बता नहीं सकते कितनी अच्छी खुशबू है। तो इसको करते हैं लॉक, ये भी रहती है, ठीक है। ये हो गया। देखो इसका एक कागज़ है ना, इस कागज़ में से इतनी भयंकर खुशबू आ रही है ना हींग की, बता नहीं सकते। और मेरा इस डब्बे में ये क्या रह गया, ये रह गया, देखो ये। अब इसमें है चीनी, चीनी डालनी है। पर मैं सोच रही हूँ अभी चीनी है उसमें पूरी तरह से खाली हो जाए। देखो पसीना देख रहे हो, बहुत हालत ख़राब हो रही है मेरी। बस मुझे ये लग रहा है, बर्तन तो धो दिए मैंने, मसालेदानी साफ़ कर रही थी ना मैं, तभी बर्तन धो दिए अपने। और ये जो पॉलीथीन आती है ना इसी में सामान में, ये सब में रख लेती है, क्योंकि इसी में ये कूड़ा फेंकने के सामने आ जाती है। जैसे किचन का गीला कूड़ा होता है ना, तो वो डस्टबिन में डालो तो वो सूखा कूड़ा भी गीला हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि छोटी छोटी जैसे जो डेली जूठन होती है थोड़ी बहुत बर्तनों में, वो मैं इसमें डाल के पॉलीथीन में पैक करके फेंकती हूँ ना, तो वो फिर गीली नहीं होती। ये हो गया, बर्तन मैंने धो दिए। बस फटाफट से झाड़ू पोछा ये रह गया, ये करना है मुझे। और आटा भी ख़त्म ही होने वाला है, 1 महीना करीब हो गया। तब मैंने किया था पीसना, 14 किलो की गेहूँ निकाल पाई थी उस दिन। तो मैं इतनी जल्दी में और इतनी गर्मी थी, इन्होंने तो मेरे से मना ही किया था कि रहने दो, कहाँ करोगी। एक तो बारिश की वजह से ना हर तरफ भी गर्मी है। देखो कैसे सील सा रहा है, ड्रॉप है ना, इतना भूसे आया था। ये चीनी है ना, चीनी की वजह से, चीनी की वजह से है।
करते हैं इसको साफ। पहले ये सब नीचे कर लेते हैं तो फिर ये ना सब झाड़ू में चला जाएगा। ये देखो गैस रही है, गैस करेंगे। और ये टाइल्स, इसमें किया था मैंने दूध गरम। और ये सारा कूड़ा जो है, मोटा मोटा कूड़ा, तो ये सब झाड़ू में निकल ही जाएगा। तो मैं पहले झाड़ू लगा लूँ, फिर मिलूँगी आपसे।